अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सरकारी नौकरी लेना अब हो गया बहुत मुश्किल। नया नियम लागू 2026 से। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सरकारी नौकरी लेना अब मुश्किल क्यों हो गया है और 1 जनवरी 2026 से क्या नया नियम लागू हुआ है। तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर नौकरी लेना अब बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी 2000 पद, 1000 पद, 500 पद के लिए भी नौकरी अगर आती भी है तो उस पर 10-10 लाख, 20-20 लाख फॉर्म गिर जाता है और बहुत सारे बच्चे इस आस में वो फॉर्म भरते हैं कि हमारी नौकरी भी इन 2000 सीट में एक पक्की हो जाए। अभी मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी आई थी पियून की, यानी जिसे आप अपने भाषा में चपरासी की नौकरी कह सकते हैं, और उसमें जो फॉर्म आया था 30 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म गिरा था। और एक चपरासी की नौकरी के लिए किन लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें पीएचडी वाले, एमएससी वाले, बीएससी वाले, ठीक है। तो इन लोगों ने एक चपरासी की नौकरी के लिए इतने हाई लेवल के स्टूडेंट, जो ग्रेजुएशन उनके पास अच्छी है और एजुकेशन भी हाई डिग्री की है, लेकिन एक सरकारी नौकरी के लिए कि एक हमें प्यून की भी अगर नौकरी मिल जाए तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। इसलिए अब सरकारी नौकरी लेना मुश्किल हो चुका है। लेकिन सरकार ने इस बीच में एक तरीके से बड़ा ऐलान किया है कि 2026 से अब आप यहाँ पर नौकरी लेना और भी ज़्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं भविष्य के लिए, आगे अपना उज्जवल देखते हैं कि हम किस तरीके से एक सीट अपनी पक्की करें। लेकिन अब सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि अगर आपके डिग्री में एक वर्ड का भी अगर अंतर होगा, एक वर्ड का भी अगर फर्क होगा, तो आपकी नौकरी होल्ड कर दी जाएगी और हो सकता है कि आपको उस नौकरी से हटा भी दिया जाए। क्योंकि अब क्या है कि पहले जो लोग थे वो लोग, उनके अगर डॉक्यूमेंट्स जैसे 12th है, 10th है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, तो एक बड़ा नियम जो लागू हुआ है कि अगर आपके 10th में या 12th में अगर किसी तरह की, या आपके नाम में या आपके पिता के नाम में या मदर्स के नाम में अगर कोई भी त्रुटि होती है, तो अगर आपने नौकरी निकाल भी लिया, आपने एग्ज़ाम पास भी कर लिया है, उन 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख बच्चों में आपने उस नौकरी को पास कर भी लिया है, फिर भी आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एक गुजारिश यही है कि आप जब भी नौकरी के लिए फॉर्म भरें तो अपने डॉक्यूमेंट्स में माता का नाम, अपना नाम, पिता का नाम आप एक मर्तबा ज़रूर चेक कर लें। उसमें ये आपको देख लेना है कि अगर ए की जगह अगर ई हो गया, अगर आई की जगह ई हो गया है, अगर उसमें आपके 10th में कुछ और आपका नाम है, उसमें एक ही वर्ड की क्यों गलती नहीं है, 12th में कुछ और है, ग्रेजुएशन और दूसरे डिग्री में एक है, तो आपको यहाँ पर नौकरी से आप हाथ धो सकते हैं। आप पास भी हो जाएंगे, मेहनत करके आप उस नौकरी को निकाल भी लेंगे, फिर भी आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ये नया नियम 2026 से लागू हो चुका है। पहले क्या होता था कि अगर किसी के
मार्कशीट में किसी तरह की कोई त्रुटि होती थी या नाम में कहीं एक ही जगह ई हो जाता था, तो वहाँ पर टिक मारकर उनको मौका दिया जाता था कि आप 6 महीने में, 1 साल में आप इसको सही करवा लें, आप इसको दुरुस्त करवा लें। लेकिन अब आपको मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप प्रिपरेशन करें तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स में हर जगह, आपकी मैट्रिक में, आपके इंटर के सर्टिफिकेट में, ग्रेजुएशन में, बीएड में, अगर एमए तक आपने किया है, एमए या कितनी ही आपने डिग्री जमा की है, उसमें हर जगह आपका नाम सेम होना चाहिए और हर जगह एक स्पेलिंग के साथ आपका नाम होना चाहिए। तभी तो आपके लिए नौकरी का रास्ता आसान हो सकता है। अगर आप पास भी हो जाएंगे, अगर आपके नाम में कोई गलती होगी, कोई त्रुटि होगी, तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसलिए जितने भी भारत के स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को आपको ज़रूरी समझकर आपको काम करना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, और जितने भी बच्चे हैं आपको इन तमाम बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।